নমস্কাৰ। আজি আমি উপস্থিত আছোঁ এটি ৰোডৰ শ্ৰীযুত মনোজ লুণ্ডিয়া তাত। তেখেত হ'ল লঘু উদ্যোগ ভাৰতীৰ প্ৰান্ত অধ্যক্ষ। নমস্কাৰ। আজি আমি প্ৰেগনিছ লাইফৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ আজি আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হ'ল এজন সফল ব্যৱসায়ী হিচাপে লঘু উদ্যোগ ভাৰতীৰ অধ্যক্ষ হিচাপে আপুনি অসমত কেনে ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ চলাই আছে? লঘু উদ্যোগ ভাৰতী এইটো আমাৰ MSME অল ইণ্ডিয়া এছ'চিয়েশ্যন হয়। और এতিয়া প্ৰেজেণ্ট টাইমত আমি গোটেই কাণ্ট্ৰি লাৰ্জেষ্ট MSME এছ'চিয়েশ্যন হয়। আৰু কাণ্ট্ৰি হিচাপত আমাৰ কरीब अराउंड 40 to 45,000 ইণ্ডাষ্ট্ৰী উদ্যোগ চলাৰ যিটো মানুহ আছে আমাৰ মেম্বাৰ। নৰ্থ ইষ্টত আমি 2016 আহিছোঁ জানুৱাৰী মাহত। তাৰপিছত আমি এইটো कार्य आरम्भ करिलो। फर्स्ट टाइम हमारे 25 मेम्बर आसिले। वर्तमान आमी 650 क्रॉस करिलो। और गोटे सब उद्योग और इंडस्ट्री मानु आसा एतो हमार मेम्बर है। আপুনি হিন্দীটো ক'ব পাৰিব, কোনো প্ৰব্লেম নাই, যেহেতু আপোনাৰ ভাষাৰ কিছু প্ৰব্লেম আছে। এতিয়া মই সুধিব খুজিছোঁ যে এইটো আপোনাৰ যিটো অনুষ্ঠান লঘু উদ্যোগ ভাৰতী, এইটো আমাৰ MSME এছ'চিয়েশ্যন। গতিকে MSME এছ'চিয়েটেড হোৱাৰ পিছত এই লঘু উদ্যোগ ভাৰতীৰ যিটো জন্মলগ্ন ক'ত হ'ল, কেনেকৈ হ'ল আৰু অসমত আহি পেলাই ই কেতিয়াৰ পৰা ইয়াত এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছবিলাক কৰি আছে, সেই সন্দৰ্ভত আপোনাক হিন্দীতে ক'ব পাৰিবা, কোনো প্ৰব্লেম নাই আমাৰ পাঠক সমাজৰ। मतलब 1994 अप्रैल में लघु उद्योग भारती की स्थापना हुई थी नागपुर में। और हम एक विचार परिवार से आते हैं। उस विचार परिवार के अंदर में जैसे ही हमारे राष्ट्र में ऐसा लगता है कि एक समुदाय के लिए और कुछ कार्य होने चाहिए, तो कुछ लोग सेवा भाव के हिसाब से आगे आते हैं और उसको लेके एक प्रकल्प बनता है और एक एसोसिएशन का गठन होता है। तो ऐसा ही गठन करने की भावना से उस टाइम में हमारे विचार परिवार के जो हमारे मुखिया थे वो माननीय सरदय सुदर्शन जी थे। उनके मन में एक विचार आया कि ऐसे एक लघु उद्योग भारती की स्थापना करो, क्योंकि देश के अंदर में उद्योग के बारे में आवाज उठाने वाली बहुत सारी एसोसिएशन है। और लेकिन उद्योग का नाम दिमाग में आते ही बड़े बड़े हमें कारखाने दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी चिमनियां वगैरह और वो कॉर्पोरेट कल्चर वगैरह। लेकिन ये जो छोटे उद्यमी है, जो हमारे देश की रीढ़ है, MSME है, जो 98% देश में आज भी MSME है, खाली 2% ही बड़े उद्योग है। इनकी आवाज उठाने के लिए कोई बढ़िया एसोसिएशन, कोई बढ़िया मंच नहीं था पहले। इसीलिए 1994 में ये मन में विचार आया और नागपुर में लघु उद्योग भारती की स्थापना की गई। अब अगर हम इसके विस्तार पे जाएं तो फिर हम दिल्ली आए। दिल्ली में कॉर्पोरेट ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली खोल करके पूरे देश में इसका विस्तार करना था। तो फिर हम लोग इसका विस्तार करने के लिए गुजरात में मेंबर बने, राजस्थान में मेंबर बने, हरियाणा में बने, साउथ में हम लोग गए, तमिलनाडु में हुए, केरला में हुए। मतलब हर स्टेट में इसके मेंबर जुड़ते चले गए। और जैसे जैसे स्टेट में मेंबरों की संख्या बढ़ी, स्टेट की एक कमेटी बना दी गई। उस कमेटी का दायित्व था कि उस स्टेट के अंदर में इन उद्योगों के बारे में जानकारी करो, इन उद्योगों को आगे बढ़ाने के अंदर में सरकार की पॉलिसियों के अंदर में करो। तो मैं आपको एक बहुत ही प्राउड और फख्र की बात बताऊंगा कि पहले हमारे देश में MSME बोल के मंत्रालय नहीं था, कोई नहीं था, मंत्रालय नहीं होता था। लघु उद्योग भारती की स्थापना होने के बाद में 1997 में लघु उद्योग भारती ने भारत सरकार से अनुरोध करके एक अलग मंत्रालय बनवाया था MSME। अच्छा, हमारा बनवाया हुआ मंत्रालय। और पहली इसकी मंत्रालय के जो मंत्री बने थे कैबिनेट के, वो थे माननीय विजय राजे सिंधिया जी। सॉरी नाम भूल गया, विजय राजे नहीं, ये जो राजस्थान की मुख्यमंत्री हमारी सिंधिया जी है, वो पहली इसकी मंत्री बने MSME की। और उसके बाद में ये MSME का कार्य शुरू हुआ। आज भारत के अंदर में भारी उद्योग का एक अलग मंत्रालय है और MSME का अलग मंत्रालय है। तो ऐसा कर करके इसका पूरा विस्तार हुआ। फिर धीरे धीरे देखा गया कि
हमें लगा कि नॉर्थ ईस्ट में भी लघु उद्योग भारती को होना चाहिए। तो 2016 में फिर हम नॉर्थ ईस्ट में लघु उद्योग भारती को लेके आए। इसकी आप तो जो अध्यक्ष है ना, वो जो अध्यक्ष ये नॉर्थ ईस्ट का है सारे ना? असम का, असम का ही है। ऐसा है कि कितना मेंबर है वो? हाँ, मतलब कि जनरली देश के अंदर में जितने भी हमारे स्टेट है, वहाँ पे प्रेसिडेंट स्टेट के हिसाब से ही रहता है। और जो बड़े राज्य हैं वहाँ पे तो हमने स्टेट में भी संभाग बना दिए। अच्छा। जैसे यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, तो यूपी एक स्टेट का भी है और उसमें संभाग बना दिए। गोरखपुर संभाग अलग कर दिया, ऐसा भी किया है। महाराष्ट्र में भी हमने कोंकण अलग कर दिया, ऐसा किया है। गुजरात में भी ऐसा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में इतने उद्योग नहीं है और हम अभी नए नए आए हैं, तो इसको पूरा जोड़ने के लिए, पूरा वो करने के लिए हमने नॉर्थ ईस्ट को एक प्रांत का रूप दे दिया। और हमारे यहाँ पे ये जो अष्टलक्ष्मी के जो 8 प्रदेश है, इसमें से सिक्किम हमारे ये देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल वाली टीम देख रही है। बाकी यहाँ के 7 स्टेट जो है, इनको मिला के हमने एक प्रांत बना करके और उसको यहाँ से गुवाहाटी से हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, मतलब सारे नॉर्थ ईस्ट में आप लोग का जो कार्यक्रम है वो भी चल रहा है। और जो आपका लघु उद्योग भारती है, और लघु उद्योग भारती ने वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन लोगों के लिए क्या काम करते हैं? ये भी अच्छा सवाल है। लघु उद्योग भारती का जन्म ही एक्चुअली ये इंडस्ट्री के लोगों के लिए हुआ। और इंडस्ट्री में भी बोले तो हमारा मेन फोकस जो है वो MSE है, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री। माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उनकी समस्याएं वो लोग सही प्लेटफॉर्म पे सही जगह हो सकता नहीं पहुंच पाते, तो हमने उनको एक मंच दे दिया। अगर वो हमारे पास में अपनी बात पहुंचाते हैं तो हम उसकी बात डेफिनेटली सही जगह पे पहुंचा देते हैं। शासन प्रशासन के अंदर। अच्छा। और उनकी मदद के लिए माने गवर्नमेंट सहयोग करता है आप लोगों को? एकदम हम लोग सेतु का काम करते हैं। सरकार और उद्यमी के बीच में लघु उद्योग भारती एक सेतु का कार्य करती है। अच्छा। हमारा काम हो गया, उनकी कोई समस्याएं हैं उनको समझना, फिर हम हमारे मेंबरों के बीच में चर्चा करके डिस्कस करके उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है वो भी साथ में नोट करना, और वो फिर शासन प्रशासन को सही जगह पहुंचाना कि साहब ये समस्या आई है और हमारी लघु उद्योग भारती को लगता है कि ऐसा करने से इसका रास्ता निकलता है, निदान होता है, जिसमें हमारे राज्य का भी भला होगा और वो जो उद्योग चला रहा है उसको भी लाभ मिलेगा। अच्छा, ये कार्य हम करते हैं। आप लोग का जो ये है ना एरिया है ना, वो तो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। लेकिन असम में जैसे सदिया से धुबरी तक आप लोग का जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लोग है ना, उन लोगों के लिए क्या काम कर रहा है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए तो अगर आप पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी इच्छा रहती है कि आप नौकरी वाली मानसिकता से बाहर आना होगा। अच्छा। आज का समय जो है वो उद्यम करने का हो गया। हाँ, ये तो जरूरी है। उद्यम का समय आ गया। आप बिजनेस करिए, व्यापार करिए, आप उद्योग लगाइए। मैं फिर जैसे बोला कि उद्योग का मतलब हमारे दिमाग में था कि बड़ी बड़ी वो नहीं है। आजकल छोटे छोटे चीज भी उद्योग हो रहे हैं। आप कुछ भी करिए। जैसे, क्योंकि जैसे बताऊं तो आज अगरबत्ती की स्टिक घर घर में बनती है। आप बनाइए ना। कोई बनाने वाला हो, उसकी कैपेसिटी चाहिए देने की, इतनी रिक्वायरमेंट। धूप का भी इंडस्ट्री है ना। वो भी इंडस्ट्री हो सकता है। वो जो प्लास्टिक प्लेट, वो प्लास्टिक ये डिस्पोजल प्लेट है, वो कर सकते हैं। प्लास्टिक कर सकते हैं, आप कागज की कर सकते हैं। उसके अलावा आजकल तो और बहुत सारे ऑप्शन आ गए। आप जो कोल गाछ है उससे भी बनता है, तामुल के गाछ है उसके पत्ता से भी बहुत सुंदर प्लेटें बनती है। इनकी डिमांड है। आजकल तो देखिए कि इंटरनेट का जमाना आ गया। अगर हम नेट पे और पे देखेंगे तो ये जर्मनी वगैरह में और में जो हमारे यहाँ की जो चीजें हम लोग ऐसी फेंक रहे हैं, उनकी वहाँ पे डॉलर में रेट है। डॉलर में रेट है। तो ऐसा नहीं है। ये जो आप अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात बोल रहे हैं, उसके लिए बोल रहा हूँ कि मेरे को लग रहा है कि हमें हमारी मानसिकता बदली करनी होगी कि हमें नौकरी ही करनी है। हम एक स्वावलंबी भारत अभियान करके एक कार्यक्रम चला रहे हैं। अच्छा। पूरे देश भर में चल रहा है। अच्छा। और हमारे मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी हैं, जो हमें समय समय पे हमारा अपना मार्गदर्शन देके हमें आगे बढ़ा रहे हैं। उस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि कैसे लोगों को हम जो है आत्मनिर्भर बनाएं। अच्छा। उनको सक्षम बनाएं। उनको हम मोटिवेट करें कि आप बिजनेस में आओ, व्यापार में आओ, क्योंकि ये ऐसी है, ये कभी भी भरने वाली जगह नहीं है, हमेशा खाली रहेगी। अच्छा।
4 आदमी और भी आ गए तो ऐसा नहीं है कि यार ये 4 आ गए अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि तो सेक्टर बढ़ते रहेगा, तो दायरा बढ़ते रहेगा। एक अंगूठा से लेके चोटी तक इस दुनिया को चलने के लिए करोड़ों करोड़ आइटम चाहिए। अच्छा, और जो लघु उद्योग भारती है और वहाँ पे घुसने के लिए क्या नियम है, कैसे एंट्री होगा? मतलब हम लोग का उद्देश्य जो है वो इस संस्था को बनाने का यही था कि देश का हर उद्यमी के तक हमारी पहुंच हो, हम पहुंचे। और पहुंचने का उद्देश्य था कि पहुंच करके उसकी सहायता करें, उसे हमें चाहिए कुछ भी नहीं, हम वो हमसे क्या ले सकता है वो उसको दिमाग के अंदर में उसके सेट उसको करना होगा। अच्छा, तो हम बहुत सिंपल तरीके से अपना सदस्य लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हमारे विचार परिवार में अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग संगठन बने हुए हैं। अच्छा, तो हमारा संगठन का उद्देश्य हो गया कि जो माइक्रो और स्मॉल के जो उद्योग है उनकी सहायता हम कैसे कर सकते हैं, तो उनको ही हम सदस्य बनाए ताकि इस मंच का सदुपयोग हो सके। अच्छा, इस मंच के अंदर में अगर हम उसके बाहर के लोगों को सदस्य लेंगे तो हम उद्देश्य से भटक जाएंगे। तो उद्देश्य वाले लोग इसमें रहेंगे तो इसी पे चर्चा होगी, इसी पे विचार होगा, इसी पे आगे बढ़ेंगे। तो हम आज के टाइम में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, चाहे उसकी 1 लाख का फैक्ट्री हो, चाहे उसकी 5000 करोड़ की फैक्ट्री हो, वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट एक उद्यम बोल के सरकार देती है, वो लेकर के हमारा सदस्य बन सकता है। हम उसे मात्र 6500 रुपए एक फीस लेते हैं, जो हम लिख रहे हैं 1 साल के लिए, 10 साल के लिए। 10 साल के लिए। अच्छा, और ये 10 साल भी मैं बोल रहा हूँ, ये लाइफ टाइम ही है। लाइफ टाइम भी है 10 साल? 10 साल लाइफ टाइम। 50 इयर्स का आदमी 10 साल बाद में क्या होगा, क्या फिर से लेंगे नहीं लेंगे, वो अभी एक पिक्चर ही क्लियर नहीं है। अच्छा, तो 6500 रुपए का एक मेंबर फीस लेते हैं और वो लेकर के उसको हम हमारा सदस्य जोड़ लेते हैं। और वो सदस्य बनते ही उसको ऑनलाइन के ऊपर में भी उसका एंट्री आ जाता है। अच्छा। हमारा पोर्टल बना हुआ है देश भर का, उसमें एंट्री आ जाता है। देश भर के जितने भी हमारे मेंबर है सबसे उसका जुड़ाव हो जाता है। अच्छा। हम व्हाट्सएप के ग्रुप वगैरह चला रहे हैं बिजनेस के, वहाँ पे वो जुड़ जाता है। उसकी मेल वगैरह हमारे पास में आती है, तो हमारी ऑफिस से उसको समय समय के ऊपर में सारी जानकारियां जाती रहती है। अच्छा। इसके अलावा हम महिलाओं को भी सदस्य बनाते हैं। तो महिला के लिए क्या है, क्या क्या प्रोजेक्ट है? महिलाओं के लिए हमारा ऐसा सोच है कि ये हमारी नारी शक्ति जो है, ये आधी आबादी घर पे बैठी है, इसका सदुपयोग किया जाए, इसको देश की इकोनॉमी के अंदर में इनको जोड़ा जाए। और इनके अंदर में भी बहुत क्वालिटी है, बहुत खूबी है, बहुत खासियत है। तो इनको भी अगर मान लीजिए हम उद्योग और बिजनेस में आगे बढ़ाते हैं, लेके आते हैं, तो हमारा देश और उन्नति करेगा। तो हम 4500 रुपए लेते हैं केवल महिलाओं से। और उसमें हमने एक ये भी रखा हुआ है महिलाओं के साथ में कि वो बिजनेस वुमेन होती है तो हम उसको मेंबर लेते हैं, उद्योग जरूरी नहीं है। कितना महिला मेंबर है आपका? अभी 40 है। 40 है। वो बढ़ सकते हैं कि नहीं लिमिटेड है? नहीं, ये तो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड। हमको तो जैसे फिर कोई जानकारी मिला कि एक महिला बहन है, 1000 हो और वो वहीं पे कुछ कर रही है, हम तो उसको कोशिश करेंगे बहन आ जाओ, जुड़ जाओ तो उनके हमारे साथ। अच्छा, वो जो बहुत छोटा छोटा ये इंडस्ट्री बना रहा है ना अभी आप महिला लोग के लिए, उन लोगों के लिए क्या क्या आपका सजेशन है? देखिए, छोटा में एक और चीज है, हमारा एक ग्राम एंड शिल्पी प्रकोष्ठ चलता है। अच्छा। लघु उद्योग भारती के अंदर में ग्राम एंड शिल्पी प्रकोष्ठ बोल के आता है। उस प्रकोष्ठ के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, गांव के अंदर में छोटे छोटे एकदम छोटे, जो मान लीजिए कि डेली बनाते हैं, डेली कमाते हैं, उनको भी हम हमारा सदस्य बनाते हैं मात्र 200 रुपए लेके। अच्छा, वो बड़ा वैसे। और वो 200 रुपए भी ऐसा है कि हो सकता है कोई के लिए 200 रुपया भी देना उनको भारी लग रहा हो, या फिर वो 200 रुपए के चक्कर में हमसे नहीं जुड़ना चाहते हो कि उनको लगे कि नहीं दूंगा मैं, तो भी हम क्या कर रहे हैं कि उसके लिए हम स्पॉन्सर दिलवा देते हैं। अच्छा, फ्री देते हैं? फ्री नहीं देते। हमारी संस्था को तो पैसा आना होगा, लेकिन हम स्पॉन्सर दिलवा देते हैं। हमारा कोई मेंबर को बोलेगा भैया नौगांव में 20 लेडीज या जेंट्स कोई भी ग्राम शिल्पी के हैं, इनको 20 को मेंबर बनाना है, लेकिन वो पैसा देने में सक्षम नहीं है, तो वो बोलेगा ये 4000 रुपया मेरी तरफ से मैं दे दूंगा, उनको आप मेंबर बनाइए। अच्छा, बहुत ऐसा भी हम मेंबर बनाते हैं। खास बात है। उनको हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि उनको धीरे धीरे हम सरकार की पॉलिसियों का फायदा दिलवा सके। उनको भी नहीं मिल रहा है, उनको पता ही नहीं है। और जो सरकार का जो पॉलिसीज है इंडस्ट्रीज पर, आप लोग की बताती हैं उन लोगों को? हाँ। कैसे बताते हैं? सरकार क्या, मतलब पूरे देश में ही होता है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन को अपनी पॉलिसियां वगैरह समय समय के ऊपर में पॉलिसी नोटिफिकेशन, कोई नया अध्यादेश कुछ भी आएगा तो वो भेजते हैं उनको। अच्छा।
क्योंकि उनको लगता है कि एसोसिएशन को भेजने से एसोसिएशन से बहुत लोग जुड़े हुए हैं तो सबकी जानकारी में आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास भी आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सारे नोटिफिकेशन या पॉलिसी गाइडलाइन कुछ भी आती है हमारे पास आती है, और स्टेट की है तो स्टेट की हमारे पास आती है। जैसे ही हमारे पास में आती है हम हाथों हाथ हमारे मेंबरों में सर्कुलेट करवा देते हैं कि सरकार का नया पॉलिसी आया है, सरकार की नई गाइडलाइन आई है, सरकार का कोई नया कानून आया, नया नियम आया, जो हमारी जानकारी में आता है वो हम साथ साथ हमारे मेंबरों तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, साथ साथ में उसके अंदर में जो सरकार का आया है उसमें भी अगर हमको लगे कि सरकार का ये जो आया है इससे कुछ उद्योग वालों का या राज्य का नुकसान हो सकता है तो हम इमीडिएट अपना ऑब्जेक्शन भी डाल करके सरकार को भिजवा देते हैं। अच्छा। कि भाई आपका ये मिला हमको आज, लेकिन हमें लग रहा है इसके अंदर में ये पॉइंट नंबर इतना जो है ये हमारे उद्योग के लिए, हमारे राज्य के लिए आगे एक लंबे समय के लिए नुकसानदायक हो सकता है, आपको इसमें ये बदलाव या ऐसा करना चाहिए। अच्छा। ये भी सुझाव सजेशन हम लोग समय समय पर सरकार को देते हैं। लेकिन सरकार भी बहुत पॉजिटिव है हम लोगों के साथ में लेकर के। पॉजिटिव है अभी हमारे मुख्यमंत्री जी है वो छोटी छोटी चीजों को बारीकी से जानकारी आसाम का दे रहे मुख्यमंत्री, हैं। आसाम का मुख्यमंत्री बहुत पॉजिटिव है हमारे साथ में उनकी बराबर मीटिंगें होती हैं। वो हमसे बराबर चीजों को समझना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि हम इसको एकदम गांव देहात तक लेके जाएं। अच्छा। हमारे राज्य का एक से एक छोटा से छोटा आदमी को भी इसका फायदा मिले। अच्छा। ऐसी उनकी एक विचारधारा है, सोच है, तो हम भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उनकी बातों को हम कैसे बढ़ा सकें। हमारे उद्योग मंत्री जी है वो भी बहुत पॉजिटिव है, विमल बोरा जी, वो भी हमें बहुत मदद करते हैं हर जगह के ऊपर। प्लस ब्यूरोक्रेसी जितने भी है, मैं देख रहा हूँ आज का समय बदली हो गया। शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी वगैरह बुला बुला करके मनोज जी ये प्रोग्राम कराइए, ये काम करिए, इनको इकट्ठा करिए, ये जानकारी भेजिए। तो ये लोग क्या करते हैं जब कोई पॉलिसी बनाते हैं तो हमसे उस पॉलिसी का सुझाव मांगते हैं पहले। अच्छा। कि हम ऐसी एक पॉलिसी बनाने जा रहे हैं तो आपके कोई सुझाव है तो दे दीजिए। तो हम क्या करते हैं हमारे मेंबरों को जानकारी भेजते हैं कि कोई सुझाव है तो दे दो, एक नई पॉलिसी बनने जा रही है। अच्छा। और जब सदस्यों के जो सुझाव आएंगे उस पर हमारी एक टीम बैठ के मंथन करेगी कि कौन से सुझाव बढ़िया है और कौन से सुझाव देने लायक नहीं है। फिर जो कमेटी निर्णय करेगी वो पूरे सुझाव एक सुंदर तरीके से बना के हम सरकार को प्रेजेंट कर देते हैं लघु उद्योग भारती की तरफ से। अच्छा। कि जी आप जो पॉलिसी बना रहे हो उसमें ये सुझाव हमारे हैं, इनको ऐड करने से ये और सुंदर बनेगा। ऐसा कार्य भी हमारा है। ये जो खानापाड़ा फील्ड में एक आप लोग का ये टेक फेयर हुआ था ना, उसके बारे में कुछ बोलिए ना। खानापाड़ा वाला देखिए एक बहुत बड़ा इवेंट था। ये असम सरकार का और मुख्यमंत्री जी का सर पे हाथ नहीं होता तो ये संभव नहीं था। हम देश भर के अंदर में और एक इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर के नाम से एक एग्जीबिशन लगाते हैं। अच्छा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। ये कभी बेंगलोर में होता है, कभी राजस्थान के जोधपुर में होता है, कभी महाराष्ट्र में होता है। ऐसा तो हमारे मन में विचार आया कि पूर्वोत्तर में इसको लगाना चाहिए। हाँ। ये पहले बार हुआ क्या? फर्स्ट टाइम। अच्छा। फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ। ये जो हमने किया था इतना बड़ा इवेंट भी नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट टाइम हुआ। अच्छा। इतना बड़ा इवेंट नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहले मेरे हिसाब से कभी मेरी जानकारी में नहीं हुआ। अच्छा। तो ये जो था इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि हमारे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी प्रदेश और संभाग उनके अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, प्लस हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीम जिसके 35-40 मेंबर होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर सब मिलाकर के राष्ट्रीय, वो सारे के सारे इस प्रोग्राम के लिए गुवाहाटी आए। अच्छा। 180 आदमी देश भर के उद्योग के, आप उनको लीडर कह सकते हो। अच्छा। उद्योग के लीडर, क्योंकि उनके अंडर में किसी के 6000 मेंबर है, किसी के अंडर में 8000 मेंबर है। गवर्नमेंट का मदद था ना पूरा। अच्छा। तो वो लोग 180 आदमी जब यहाँ आए, उनके यहाँ आने से नॉर्थ ईस्ट की जानकारियां पूरे देश में फैली। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट क्या बनाता है, पूर्वोत्तर में क्या उत्पाद होता है, पूर्वोत्तर में एग्रीकल्चर का क्या स्कोप है, पूर्वोत्तर में खनिज वगैरह क्या है, पूर्वोत्तर की डिमांड क्या है आज के टाइम, पूर्वोत्तर से क्या ले जा सकते हैं, पूर्वोत्तर में क्या लाया जा सकता है। ये सारी चीजों को ध्यान में करके हम मुख्यमंत्री जी के पास में गए। अच्छा। तो उनको बताया कि हम गवर्नमेंट फुल मदद किया है, हम ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। सीएम साहब ने बहुत मदद की। उस टाइम के उद्योग मंत्री माननीय चंद्रमोहन पटवारी जी थे। पटवारी साहब हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे थे। पूरे प्रोग्राम में पूरा शासन प्रशासन हमारे साथ था। और हमारी भी
कृपा रही ईश्वर की कि हम कामयाब हुए। जो कर रहे थे, जो उद्देश्य लिया था, बड़ा खर्चा था प्रोग्राम का, तो हम उद्देश्य में सफल हुए। असम का हर डिस्ट्रिक्ट का ये प्रतिनिधि था ना यहाँ पे? अब वो हमने सरकार से एक हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट की कि भी हम चाहते हैं कि हमारे असम राज्य के जितने भी जिले हैं, हाँ, डिस्ट्रिक्ट है, उन डिस्ट्रिक्ट से हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी खासियत है। हर डिस्ट्रिक्ट कुछ ना कुछ बनाता है, करता है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ से आप सेलेक्ट करके हर डिस्ट्रिक्ट लेडीज एंड जेंट्स, लेडीज भी आया था, जेंट्स बहुत आए थे, तो उनको आप बुला करके बोले कि यहाँ पे स्टॉल लगाए, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है, ये जो पूरा देश भर से लोग आ रहे हैं वो देखेंगे, और हो सकता है बहुत सारों का बिजनेस हो। और मैं प्रोग्राम का लास्ट वाले दिन मैं खुद निकला था सब स्टॉल के ऊपर में। अच्छा। और मैंने इंटरव्यू, मेरा मोबाइल भी हमने रिकॉर्ड भी किया। हमने उन सब से पूछा अच्छा कि भाई आपको कैसा अनुभव हुआ? हाँ। तो किसी ने बताया कि हमें गुजरात के लोग आए थे, हाँ। और वो हमारा इतना ऑर्डर देके गए हैं, और हमारा जो स्टॉल पे लाए थे वो माल भी बिक्री हो गया। अच्छा। ऐसे बहुत जन से मिला। कोई गुजरात के बारे में बताया, किसी ने दिल्ली के बारे में बताया, किसी ने कहीं के बारे में बताया। और ये एग्जीबिशन में एक फायदा, लोकल तो स्टॉल लगी, हमने ऑल ओवर इंडिया स्टॉल भी लगवाई। अच्छा। जैसे गुजरात के लोग आके स्टॉल लगाए, हैदराबाद से लोग आकर के स्टॉल लगाए, बाहर के लोगों को भी बुलाया हमने। उसके अलावा बोर्ड के लोग भी आए। टी बोर्ड की बहुत अच्छा पवेलियन बना, रबर बोर्ड का बना, कोयल बोर्ड का बना। तो ये सब भी आने से लोग बोर्ड के बारे में भी जाने। बहुत प्रोडक्शन है ना वो लोग। हाँ, हर किस्म प्रोडक्शन है। तो ग्रैंड सक्सेस था ये। जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो मिजोरम है, त्रिपुरा है, वो नागालैंड है, सबका बहुत प्रोडक्शन है सब डिस्ट्रिक्ट। वो स्टेट का जो प्रोडक्शन है वहाँ पे निकलता था क्या? मतलब उसमें क्या, मेघालय का तो हमारा एक मेरे पास में कॉल आया था कि वो मेघालय के अंदर में वेजिटेबल्स वगैरह और वगैरह बहुत कुछ होता है। हाँ। तो उन्होंने एकदम लास्ट टाइम में मेरे को कॉल किया कि हम भी स्टॉल वगैरह लगाना चाहते हैं, और हम चार्ज जूस देंगे नहीं, हमको फ्री में वो करा के दीजिए। लेकिन जगह नहीं दी पाए। जगह नहीं, फिर जगह नहीं दे पाए तो मैंने लास्ट में उनको बोला कि हमने लघु उद्योग भारती के लिए कुछ जगह रखी है। अच्छा। आप लेके आओ उनको। अच्छा। तो वो करीब 20-25 किसानों को लेके आए और प्रोडक्ट वगैरह लेके आए, पूरा वहाँ पे डिस्प्ले। बहुत अच्छा लगा। अच्छा मिला। और हमारा एक सौभाग्य रहा, उस टाइम हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का आसाम प्रवास था 1 दिन के लिए। हमें जानकारी मिली तो हमने उनसे अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम में आए, तो राजनाथ सिंह भाई साहब भी आए। वो भी पूरा घूम के गए। जो माइक्रो है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, मीडियम है, वो इंडस्ट्रीज का कैसे इंडस्ट्रीज हो सकते हैं, आप बताइए। देखिए स्कोप तो मैं जैसे सोप का बिजनेस हो सकता है, डिटर्जेंट का बिजनेस हो सकते हैं, आप जैसे बोला है ना, जो सरसों का तेल बनाता है, वो सब तो इंडस्ट्री हो सकते हैं, छोटा इंडस्ट्री हो सकते हैं। लेकिन असम का इतना अनएम्प्लॉयड यूथ है, बोथ जेंट्स एंड लेडीज, लेकिन वो लोग आपका साथ आने से कोई फायदा होगा? देखिए हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, क्या होता है ना कि सबको भगवान ने एक अलग अलग एक्सपर्टाइजेशन दिया है। सब में एक हुनर होता है, सब में होगा ये, सब में हुनर होता है, सब में क्वालिटी होती है। तो क्या वो जहाँ रह रहे हैं उनके जिले के अंदर में उनको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा। हम उनको मार्केट दिला सकते हैं। हमारे पास में ऑल ओवर इंडिया का मार्केट हमारे हाथ में है, हम उनको कनेक्ट करा सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपने डील करो, प्रोडक्ट को बेचो। हम उनको ऑनलाइन जुड़वा सकते हैं। हमारे फ्लिपकार्ट वाले हमारे संपर्क में हैं। अच्छा। अमेजन वाले हमारे संपर्क में हैं। अच्छा। ये लोग सब हमारे साथ में संपर्क में। हम जब चाहे हमारे मेंबरों को जो ऐसा बेचना करना चाहते हैं, अच्छा, उनके साथ में हम उनको एसोसिएट करा देंगे। वो ऑनलाइन भी बिजनेस कर सकते हैं। लघु उद्योग भारती उनकी ये सहायता कर सकते हैं। अच्छा। वो उद्योग लगाना चाहते हैं कहीं पे भी, उनको उसको लगाया कैसे जाएगा, इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, इसका मैनेजमेंट क्या कहता है, फाइनेंस उनको कहाँ से मिलेगा, उनको डॉक्यूमेंट्स क्या तैयारी करने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन क्या क्या चाहिए, ये सारी सहायता हम फ्री ऑफ कॉस्ट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, हम करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे पास में डेस्क बनी हुई है, वो यही काम करती है। अच्छा। আপোনাক এতিয়া আমি শেষত এটাই প্ৰশ্ন সুধিম, অসমীয়াত সুধিছোঁ এইকাৰণে যে অসমৰ ৰাইজে চাব, সেইকাৰণে প্ৰশ্নটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যে এতিয়া অসমৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী উদীয়মান আছে, তেওঁলোকে খালি এমপ্লয়মেণ্টৰ পিছত দৌৰি আছে, তেওঁলোকক এটা যিকোনো প্ৰকাৰে চাকৰি লাগে। এতিয়া আপোনাৰ লগত আজি আমি কথা পাতি গম পালোঁ যে তেওঁলোকে চাকৰি নকৰিলেও হ'ব যদিহে
তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি শক্তি নিজৰ যিখিনি এবিলিটি নিজৰ যিখিনি দক্ষতা এইখিনি যদি সৰু সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি তৈয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক উপকৃত হ'ব পাৰে এতিয়া তেওঁলোকলৈ আপোনাৰ মেছেজ কি হ'ব পাৰে আপুনি কি পৰামৰ্শ দিব খুজিছে কি আগৰ বিজনেছ বহুত ডাঙৰ টাস্ক আছিলে আজিকালি নাই আগৰ আছিলে লিমিটেড সেক্টৰ আছিলে লিমিটেড কাম আছিলে আৰু এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা সোসাইটি আছিলে যেটো এই বিজনেছ কৰিছিলে এইবিলাক আজিকালি বন্ধ হ'ল আজিকালি কোনো বাউণ্ডাৰী নাই কোনো লাইন নাই আজিকালি ঢেৰ সেক্টৰ হৈ গ'ল আপুনি মোৰ ফাদাৰ যেতিয়া বিজনেছ কৰিছিলে তেতিয়া 5টা সেক্টৰ আছিলে আপুনি কাপড়া কামটো কৰিব পাৰে ৰাচন কামটো কৰিব পাৰে আপুনি তেল বিকিব পাৰে এনেকা কৰি 3 4 5টা মান বিজনেছ আছিল আজিতো নাই আজিতো 1000 বিজনেছ সোমাই গৈছে তাত 1000 বিজনেছ হৈ গ'ল তো এটো আমাক চাব লাগিব কি বৰ্তমান পৰিস্থিতি কি চলি আছে মানে গ্লোবেলাইজেশনৰ যেটো বাহাদুৰি হেতুত আপোনাৰ কি হ'ব মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বিলাক কেৱল চাকৰিমুখী নহয় নালাগে উদ্যোগমুখী যদি হয় আৰু সেইখিনি হ'বই লাগিব আৰু সেইখিনিত আপোনালোক সদায় সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আছে নম্বৰ 1 আপুনি চাকৰি কিমান মানুহ পাব এটা কথা কৈ আছো নম্বৰ 2 চাকৰিটো ডে বাই ডে কম হৈ আছে টেকনলজি আহি গৈছে মেচিন বিলাকটো কাম কৰি আছে আগৰ একাউন্টেন্ট লাগিছিলে হাতত লিখা আজিকালি কম্পিউটাৰ হৈ গ'ল এটা কথা কৈ আছো আপুনি ক্যালকুলেশন কৰিবলৈ কাৰণে মেচিন আহি গ'ল পেকিংৰ মেচিন আহিলে লোডিং মেচিন আহিলে আনলোডিং মানে সব কম্পিউটাৰাইজড सब कंप्यूटर अपनी किमान मानू की एम्प्लॉयमेंट देवो और किमान मानू चाकरी और चाकरी नौकरी और उद्योग में देखिए सबसे बड़ा क्या है बिजनेस में आप आएंगे शुरू का 2 साल 3 साल स्ट्रगल है तकलीफ पाएंगे परेशान होंगे ऐसा लगेगा जो था हाथ में भी चला गया फिर से उठना होगा लेकिन एक बार जब सेट हो गए तो आपका आप नहीं आपका पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसको सरवाइव कर सकेगा चल सकेगा और आप मालिक होगा अपना उद्योग का व्यापार का मालिक होगा आपका मन करेगा तब चालू करेगा मन करेगा तब बंद करेगा आपका मन करे तो खोलेगा आपका अंदर एम्प्लॉयमेंट होगा और नौकरी में देखिए ऐसा है कि नौकरी हो सकता है मिल जाएगा इजीली लेकिन वो लास्टिंग कितना करेगा ये कोई गारंटी नहीं है तो हम तो यही सबसे हमारे राज्य के भी जो भी हमारे जो यंग भाई बहन लोग हैं यंग एंटरप्रेन्योर भी है मैं उनसे सबसे एक अनुरोध करूंगा कि सब के सब आओ और आज का समय उद्योग का ही है इसके अंदर में जो सहायता चाहिए सरकार भी बहुत सहायता कर रही है देखिए किसी को पैसा चाहिए मुद्रा लोन मिल रहा है ठीक है आजकल मोदी जी आने के बाद में आपने देखा है देश का सीनरी चेंज हो गया ये पिछले 9 साल में हम देखते आ रहे हैं सब चीजें सब चेंज हो गया सब कुछ तो डिजिटल हो गया सब कुछ ऑनलाइन हो गया कोई किसी की तरह से आपको डिनाई कर ही नहीं सकता तो आपको लोन चाहिए तो बैंक अवेलेबल है आपको माल बेचना है तो हमारे जैसी संस्थाएं भी आपकी मदद कर सकती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह भी रेडी है उसके बाद में ऑल इंडिया इतनी एग्जीबिशन वगैरह लगती है जिसमें सरकारें फ्री बेचती है अपने एरिया के लोगों को कि जाओ हम सब कुछ देंगे आपको गवर्नमेंट देती है एमएसएमई बहुत सारी स्कीमें चला रखी है ये कर सकते हैं ट्रेनिंग भी चल रहा है ना ट्रेनिंग भी चलता है बहुत ट्रेनिंग है कहना है लॉट्स ऑफ मतलब लेडीज के लिए जेंट्स के लिए है सबके लिए इसलिए तो बहुत अच्छा है एमएसएमई का लिए ঠিক আছে আজি আমি লন্ডিয়াজিক লগ পালো খুব ভাল লাগিলে আমাৰ পাতিবলগীয়া বহুত কথা আছিলে আজি আমি সময়ৰ অভাৱত কিছু অভিজ্ঞতাৰ অভাৱতো আজি আমি আপোনাৰ লগত কিছু কথা আলোচনা কৰিব নোৱাৰিলো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আপোনাক পুনৰ লগ পাম আৰু আপুনি এইখিনি মূল্যৱান সময় আমাক দিয়াৰ কাৰণে প্ৰাগজ্যোতিষ লাইফৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক আমি আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু শলাগ লৈছো আপুনি দীৰ্ঘজীৱী হওক সুস্বাস্থ্য হওক আপোনাৰ শুভেচ্ছা আমাৰ সদায় থাকিব গতিকে আজিৰ তাৰিখত আপোনাৰ সৈতে আমি যোগাযোগ হোৱাৰ কাৰণে আপোনাক বহুত ধন্যবাদ আপনার बहुत बहुत धन्यवाद अपनी मोर कथाटो শুনিছে और एटू बिजनेस और उद्योगৰ যেটো আমি কথা পাতিলো প্ৰকল্প লৈ চলি আছো আপুনি সবজক এটু পঠাব এতিয়া মই আশা কৰি আছো कि अपना एटू प्रोग्राम टू या एटू वॉइस শুনি কিনে বহুত আমাৰ ৰাজ্যৰ লৰা ছোৱালী বিলাক চাকৰিটো বাদ দি এটু সেক্টৰত আহিব নমস্কাৰ